ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं उनका ऐलान किया गया है और हुकूमत ये कह रही है कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर मजीद इजाफा हुआ तो हुकूमत बर्दाश्त करेगी, अवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पहले जो हमने सस्ता पेट्रोल खरीदा था और लेवी की मद में 822 अरब रुपए हुकूमत के पास मौजूद हैं, इसके बावजूद सस्ते पेट्रोल पर कीमतें क्यों बढ़ाई गई? हुकूमत इस पर तनकीद की जद में है, आपकी राय इस पर? दुनिया का ये उसूल है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत अपने टैक्सेस पेट्रोल पर कम कर देती है ताकि कीमतें ना बढ़ानी पड़े। नंबर एक। अब ये जैसे आपने खुद कहा कि ये स्टॉक तो आपके पास पहले से था तो उस पर तो बढ़ाने का कोई जवाब ही नहीं था, जबकि खुसूसी तौर पर आप देखें कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता भी ले रहा है। इसका बिल्कुल वाज़ेह मतलब है कि आज के जो इक़दाम का वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है वो सिर्फ एक सियासी फायदे के लिए है। इससे कतई हुकूमत का कोई मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को जो जबरदस्त खतरात और जबरदस्त चैलेंजेस हैं उनसे निपटना है या अवाम को सही मानों में कोई रिलीफ देना है, बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की में इजाफे से जो बैकलैश आया था उसको कम करने की एक कोशिश है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर हुकूमत अगर चाहती तो ये बड़ा मुनासिब मौका था। और सिर्फ एक जुमले में अगर मैं आपसे ये कह दूं कि वो इंतखाबी मंशूर के जो तीनों पार्टियों के मंशूर में है, जो इस वक्त इक़्तिदार में है, तो मैं ये जमानत देने के लिए तैयार हूँ कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर सकती थी, जनरल सेल्स टैक्स में कमी कर सकती थी, पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन उससे अशराफिया के नाजायज मुफादात मुतासिर होते हैं। और अगर इस नाजुक मरहले पर भी जब पाकिस्तान की सलामती को खतरा दरपेश है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को दरपेश है और फौज कुर्बानियाँ दे रही है, पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है, अवाम कुर्बानियाँ दे रही हैं, लेकिन हुकूमत अपने कौम के साथ जो है वो इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रही है अपनी टैक्सों की पॉलिसी और तवानाई की पॉलिसी से। हालांकि अगर आप देखा जाए तो मैं ये याद दिलाना इस मौके पर चाहता हूँ, बड़ा जरूरी है कि फील्ड मार्शल साहब ने कहा था बुनियानुम मरसूस है, अल्लाह ताला की मदद से हमें जो है ये मदद भारत पर कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप कुरान की इस आयत का हवाला देते हैं जो सूरह सफ में है, आयत नंबर 4, उसके बाद में आयत नंबर 11 भी है और उसमें अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है कि अल्लाह ताला ने आपकी मदद कर दी है, लेकिन अगर आपने अब जो है वो कुर्बानी नहीं दी, माली कुर्बानी नहीं दी, तो फिर फतेह नसीब नहीं होगी। ये आयत नंबर 11 बता रहा हूँ। इससे सरी नाराज करके अशराफिया की मईशत को नवाजा गया है और ऐसे इक़दाम उठाए गए हैं जिससे अमलन कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रिकॉशनरी मेजर्स का ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर इजाफा हुआ तो उसका बोझ हुकूमत खुद उठाएगी। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम इनको पहले करने चाहिए थे, अब सिर्फ बैकलैश को कम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अवाम की जानिब से मुसलसल तनकीद हो रही है कि सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत पर, जबकि ऑलरेडी जो पेट्रोलियम लेवी है आपके पास, आप GST कम कर सकते थे, अवाम पर बोझ क्यों डाला गया।